जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। न्यूरोलॉजी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। सेरिबेलम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट जो इसके अंदर सेरिबेलम में ध्यान रखना कि ये इट इज द मोस्ट इंफीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन। मोस्ट इंफीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन। तो मोस्ट इंफीरियर और पोस्टीरियर पार्ट है ब्रेन का। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। स्टार्टिंग से अपन डिस्कस करते आए, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन ध्यान रखना। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा होता है? सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का, दैट इज सेरिबेलम। लार्जेस्ट पार्ट बता दो, लार्जेस्ट पार्ट की अगर बात करें दैट इज सेरिब्रम। ओके, एक बार कंसिडर करना। देखो भाई, अगर अपन कंसिडर करें ये फोर्थ वेंट्रिकल, ये फोर्थ वेंट्रिकल, इसके ऊपर थर्ड वेंट्रिकल, ये ऐसे प्रेजेंट। और एंटीरियर साइड की अगर बात करें तो इस फोर्थ वेंट्रिकल की अगर बात करें, एक बार तो सुनना, इधर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है मिड ब्रेन, यहां पर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है पोन्स। यहाँ क्या देखने को मिलता है? पोन्स। और यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। और ये फोर्थ वेंट्रिकल पे यहाँ पर पोस्टीरियर साइड की अगर बात करें तो क्या देखने को मिलता है? इधर सेरिबेलम प्रेजेंट देखने को मिलता है। सेरिबेलम, दैट इज सेरिबेलम, ये आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। एम आई क्लियर और नॉट? एक बार अपन ब्रेन के डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये लो, ये अपन ने इधर मिड ब्रेन पोन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा बनाया, ये स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो पार्ट आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, ये पार्ट, दैट पार्ट देखो, ये तो मिड ब्रेन पोन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये जो पार्ट आपको देखने को मिलता है दैट इज नोन एज सेरिबेलम। दैट इज नोन एज सेरिबेलम। ये जो पार्ट आपको देखने को मिलता है ऊपर की तरफ, दैट इज नोन एज सेरिब्रम। तो अपन ने बोल दिया मोस्ट इंफीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन इज द सेरिबेलम। ये सेरिबेलम आपको यहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या? बोले तो पोन्स के जस्ट पोस्टीरियर साइड के अंदर, और ये सेरिब्रम है इसके जस्ट नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर का एक बार डिस्कशन करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, आउटर साइड के अंदर ग्रे मैटर, देखो आउटर साइड के अंदर तो क्या चीज प्रेजेंट देखने को मिलेगी? ग्रे मैटर। आउटर साइड में ग्रे मैटर, और अंदर की अगर बात करें तो व्हाइट मैटर जो प्रेजेंट देखने को मिलेगा वो इनसाइड होगा। व्हाइट मैटर इज प्रेजेंट इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ आपको व्हाइट मैटर इसके अंदर देखने को मिलेगा। वो अपना एक लाइन थी सिंपल सी, एक न्यूमोनिक था, दैट इज चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन से ध्यान रखना, व्हाइट मैटर अंदर तो और ग्रे मैटर बाहर, तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना। अच्छा, सेरिब्रम की अगर बात करें जो लार्जेस्ट पार्ट था, उसमें भी अपन ने डिस्कस किया था कि जो सेरिब्रल कोर्टेक्स वाला हिस्सा है, बोले तो जो आउटर पार्ट है उसके अंदर फोल्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इधर अगर चले तो इधर सुनना भाई ध्यानपूर्वक, ये आउटर साइड की अगर बात करें जो ग्रे मैटर पर्टिकुलर प्रेजेंट है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं सेरिबेलर कोर्टेक्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं? सेरिबेलर कोर्टेक्स के नाम से जानते हैं। और इस सेरिबेलर कोर्टेक्स की अगर बात करें, यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलते हैं? फोल्ड्स प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। और ये जो फोल्ड्स आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहे हैं, इनको किस नाम से जानते हैं? इनको फोलिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों को फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। बोले तो सेरिब्रम में जैसे फोल्ड्स आपको देखने को मिल रहे थे, ऐसे सेरिबेलम के अंदर भी देखने को मिलते हैं ग्रे मैटर में फोल्ड्स, और इनको अपन फोलिया के नाम से जानते हैं। और व्हाइट मैटर आपको कहाँ देखने को मिलता है? अंदर की तरफ प्रेजेंट देखने को मिलता है, इनसाइड। अंदर की तरफ जो व्हाइट मैटर आप लोगों को देखने को मिलता है, उसकी अगर बात करें तो किस फॉर्म के अंदर देखने को मिलता है? वो ट्री ऑफ लाइफ की फॉर्म के अंदर देखने को मिलता है। ट्री ऑफ लाइफ इस फॉर्म के अंदर देखने को मिलता है। और ट्री ऑफ लाइफ जो है, इसकी अगर बात करें अर्बर विटाई के नाम से अपन इसको जानते हैं। अर्बर विटाई, अर्बर विटाई। तो ये व्हाइट व्हाइट अर्बर विटाई के नाम से अपन जानते हैं, दैट इज नोन एज ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ अर्बर विटाई को अपन बोलते हैं। और इसके अंदर आप लोगों को एक्सॉन्स देखने को मिल रहे होंगे जहां पर व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है। क्लियर बात है क्या? तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना। सेरिबेलर कोर्टेक्स की अगर बात करें, वहां पर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको फोलिया बोलते हैं। व्हाइट मैटर की अगर बात करें, क्योंकि व्हाइट मैटर जो होता है उसकी अगर बात करें तो एक्सॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स, उनके कारण व्हाइट मैटर देखने को मिलता है, दैट रिजेम्बल्स अ ट्री ऑफ लाइफ शेप, दैट इज नोन एज अर्बर विटाई। एक बार सुनना, इधर अगर अपन डिस्कस करें इस स्ट्रक्चर के अंदर, तो आपको बाहर की तरफ तो ये नजर आते हैं, ये फोल्ड्स ऐसे बाहर की तरफ तो क्या नजर आते हैं? फोल्ड्स नजर आते हैं, फोल्ड्स। ये लो, ये फोल्ड्स बना दो। ये जो फोल्ड्स ग्रे मैटर के अपन बना रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं अपन? वी आर कंसिडरिंग इन, दीज आर नोन एज, बोलो बोलो फटाफट, दीज आर नोन एज फोलिया। एक बार थोड़ा सा अपन इस पार्ट को बड़ा बनाते हैं, देखना भाई, इस पार्ट को अपन क्या बनाते हैं? थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये लो, ये आप लोगों को आउटर साइड में क्या देखने को मिल रहा है? ग्रे मैटर देखने को मिल रहा है। और व्हाइट मैटर की अगर बात करें तो बीच में आपको व्हाइट मैटर देखने को मिलता है अंदर की तरफ। कैसे होता है ये व्हाइट मैटर? येलो,
ये आपको ऐसे व्हाइट मैटर देखने को मिलता है इधर। आ रही बात समझ में? तो ऐसे जैसे ट्री की ब्रांचेज आपको देखने को मिलती है, तो ये जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है ये व्हाइट मैटर है। और इसके चारों तरफ क्या चीज देखने को मिलेगी, इसके चारों तरफ ग्रे मैटर आपको नजर आएगा, तो ये ग्रे मैटर है और ग्रे मैटर है। और ये फोल्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, इनको फोलिया के नाम से अपन जानते हैं, ये लो। और ये क्या बीच में ये जो आपने रेड कलर से अपन ने बनाया, इनके बीच में व्हाइट व्हाइट आपको नजर आ रहा है, ये पर्टिकुलर क्या होता है, ये व्हाइट मैटर होता है। इसको अपन अर्बर विटाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अर्बर विटाई। तो ये अर्बर विटाई है, अर्बर विटाई, ट्री ऑफ लाइफ भी अपन इसको बोलते हैं। और ये जो बाहर की तरफ अपन बना रहे हैं, इसकी अगर बात करें, दैट आर कंसिडर एज सेरिबेलर कोर्टेक्स। और सेरिबेलर कोर्टेक्स में फोल्ड्स बनते हैं, उनको अपन फोलिया के नाम से जानते हैं। एम आई रियली क्लियर और नॉट? तो सेरिबेलम में अभी कुछ स्पेशल बातें अपन ने इधर डिस्कस कर ली है। कहां प्रेजेंट होता है ये पॉइंट डिस्कस कर लिया, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर का पॉइंट डिस्कस कर लिया, सेरिबेलर कोर्टेक्स में फोलिया डिस्कस कर दिया, अंदर की तरफ ये व्हाइट मैटर अर्बर विटाई। नेक्स्ट अगर बात करें, पॉइंट और समझना, ये जो सेरिब्रम आपको देखने को मिल रहा है, ये सेरिब्रम और ये सेरिबेलम, ये सेरिब्रम और सेरिबेलम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के माध्यम से, या फिर अगर अपन डिस्कस करें ड्यूरामेटर के एक्सटेंशन के माध्यम से सेपरेटेड होते हैं। तो मैं इधर ग्रीन कलर से मैं बता रहा हूं, व्हाट इज दिस, दिस इज द ड्यूरामेटर एक्सटेंशन। और इस ड्यूरामेटर एक्सटेंशन को अपन टेंटोरियम सेरिबेलाई के नाम से जानते हैं। पहले भी अपन ने पॉइंट डिस्कस कर रखा है, टेंटोरियम सेरिबेलाई। टेंटोरियम सेरिबेलाई की अगर अपन बात करें तो ड्यूरामेटर का एक्सटेंशन होता है जो कि सेरिब्रम और सेरिबेलम को सेपरेट करता है, तो दैट इज द टेंटोरियम सेरिबेलाई। एम आई क्लियर और नॉट? ये अपन ने मेनिंजेज जब डिस्कस करी थी, तो मेनिंजेज में ड्यूरामेटर के एक्सटेंशन भी डिस्कस कर रखे हैं, तो मेनिंजेज से वहां से आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। इसके अंदर ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की बात हो गई, अब थोड़ा और पॉइंट इसके अंदर और अपन आगे की तरफ चलते हैं। अगर सेरिबेलम की अगर अपन बात करें, तो अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, अपन इसकी किसकी बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आप लोग क्या करो, सुपीरियर व्यू ले लो इसका, सुपीरियर व्यू या फिर इंफीरियर व्यू, सुपीरियर और इंफीरियर व्यू ले लो। क्या तो ऊपर से देखो, क्या नहीं नीचे से देखो, सुपीरियर व्यू और इंफीरियर व्यू ले लो। तो अगर जब अपन देखेंगे तो कैसी शेप का नजर आएगा ये आपको, इट रिजेंबल्स बटरफ्लाई शेप। कैसी शेप नजर आएगी इसकी, इट रिजेंबल्स बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई शेप आपको नजर आएगी। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर और इंफीरियर का मतलब होता है नीचे। मतलब ऊपर से देख लो सेरिबेलम को निकाल कैसे, और क्या नीचे से देख लो सेरिबेलम को, तो कैसा नजर आएगा, बटरफ्लाई शेप का नजर आएगा। अच्छा एक बार बनाता हूं मैं, तो इंफीरियर व्यू बना रहा हूं मैं, इंफीरियर व्यू, इंफीरियर व्यू बना लो या फिर सुपीरियर व्यू बना लो, कैसे बना लो। बीच में आप लोगों को कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन देखने को मिलता है, जैसे बटरफ्लाई का देखने को मिलता है ना, ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन आपको देखने को मिलता है। और अगर अपन बात करें साइड में, यहां पर ये जो आप लोगों को देखने को मिलता है यहां पर, दैट इज नोन एज सेरिबेलर पेडेंग, सेरिबेलर हेमिस्फेयर, इनको अपन बोलते हैं सेरिबेलर हेमिस्फेयर, सेरिबेलर हेमिस्फेयर, सेरिबेलर हेमिस्फेयर। तो ये सेरिबेलर हेमिस्फेयर हो गया, राइट सेरिबेलर हेमिस्फेयर, ये लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फेयर। और इनमें बीच में कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट आपको देखने को मिलता है, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन है, कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन। और ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन, इसकी अगर बात करें अपन, इसको अपन वर्मिस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वर्मिस, वर्मिस। तो कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन जो देखने को मिल रहा है बीच में, ये तो वर्मिस। और बटरफ्लाई पंखड़ी जहां पर आपको नजर आ रही है बटरफ्लाई की, दैट आर हेमिस्फेयर, तो सेरिबेलर हेमिस्फेयर आपको नजर आते हैं। और ये सेरिबेलर हेमिस्फेयर जो आपको नजर आ रहे हैं, इनकी अगर बात करें, ईच सेरिबेलर हेमिस्फेयर कंसिस्ट ऑफ लॉब्स। तो एक तो एंटीरियर लोब, एक पोस्टीरियर लोब, एक तो एंटीरियर लोब एंड एक पोस्टीरियर लोब। तो यहां पर हर सेरिबेलर हेमिस्फीयर भले राइट हो भले लेफ्ट हो, उसकी अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इट कंसिस्ट ऑफ लोब। तो लोब आपको देखने को मिलता है, एंटीरियर लोब और फ्लो, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। एक लोब अगर इंफीरियर व्यू अगर ले, इंफीरियर मतलब इंफीरियर सरफेस के ऊपर बोले तो कहां पर, इंफीरियर सरफेस के ऊपर एक लोब और आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, इंफीरियर सरफेस पर। और उस लोब को अपन किस नाम से जानते हैं, उसको अपन जानते हैं फ्लोक्यू, फ्लोक्यू नोडुलार लोब, फ्लोक्यूलो नोडुलार लोब, नोडुलार लोब। तो फ्लोक्यूलो नोडुलार लोब के नाम से अपन इसको जानते हैं।
इसकी अगर बात करें तो ये कहां पर प्रेजेंट होता है, ये इधर प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है। ये इंफीरियर, मतलब इंफीरियर व्यू ले लो, यहां पर एक लोब आपको देखने को मिलता है, इंफीरियर लोब। तो ये पर्टिकुलर लोब मान लो, इंफीरियर, अगर इंफीरियर सरफेस की बात करें तो ये मान लो ये प्रेजेंट है लोब। और फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब जो आपको प्रेजेंट, फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब, ये जो प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहा है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, इसका फंक्शन है इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम और बैलेंस। तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, इक्विलिब्रियम और बैलेंस। क्वेश्चन यहीं से आता है, बैलेंस के लिए या इक्विलिब्रियम के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या होता है, तो रेस्पॉन्सिबल सेरिबेलम होता है। क्या रेस्पॉन्सिबल होता है, सेरिबेलम रेस्पॉन्सिबल होता है। एमसीक्यू लिख देना भाई, एमसीक्यू। सेरिबेलम की जब बात करी जाएगी तो बैलेंस की बात कर लेना, बैलेंस, बैलेंस की बात कर लो, और किसकी बात कर लो, इक्विलिब्रियम की। तो वो जो मेंटेन करता है वो कौन होता है, सेरिबेलम होता है। तो सेरिबेलम की बात कर लेना ये, और फ्लोक्यूलोडुलर लोब के माध्यम से आपको देखने को मिलता है। एम आई क्लियर और नॉट। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। सेरिबेलम के अंदर आप लोगों को पेयर बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स नजर आते हैं। तो इधर आप लोगों को नजर आते हैं सेरिबेलर पेडेंकल्स, मैं बोल देता हूं डायरेक्ट, क्या देखने को मिलते हैं, सेरिबेलर पेडेंकल्स, सेरिबेलर पेडेंकल्स, सेरिबेलर पेडेंकल्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं इधर। और ये सेरिबेलर पेडेंकल्स क्या है, दीज आर द पेयर्ड बंडल ऑफ एक्सॉन्स, पेयर्ड बंडल ऑफ एक्सॉन्स, पेयर्ड बंडल ऑफ एक्सॉन्स, पेयर्ड बंडल ऑफ एक्सॉन्स आपको नजर आते हैं, जो कि सेरिबेलम को डिफरेंट डिफरेंट किससे कनेक्ट करेंगे, ब्रेन स्टेम से कनेक्ट करेंगे। तो लिख सकते हैं अपन, दे कनेक्ट सेरिबेलम, दे कनेक्ट सेरिबेलम विद ब्रेन स्टेम, विद ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हो आप। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें कौन कौन से सेरिबेलर पेडेंकल्स आपको देखने को मिलते हैं, पहले अगर बात करें तो पहला ध्यान रखना सुपीरियर, सुपीरियर सेरिबेलर पेडेंकल, सुपीरियर सेरिबेलर पेडेंकल। तो पहला जो आपको देखने को मिलता है सुपीरियर सेरिबेलर पेडेंकल होता है। सुपीरियर सेरिबेलर पेडेंकल की अगर बात करें तो ये क्या काम करता है, ये करता है भाई सेरिबेलम, किसको, सेरिबेलम को रेड न्यूक्लियाई, रेड न्यूक्लियाई एंड सम न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस, एंड सम न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस, उससे कनेक्ट करता है, सम न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस से कनेक्ट करता है। रेड न्यूक्लियाई किसका होता है, रेड न्यूक्लियाई ऑफ मिड ब्रेन, रेड न्यूक्लियाई कहां पर, रेड न्यूक्लियाई ऑफ मिड ब्रेन। क्लियर बात है क्या, वहां पर अपन ने मिड ब्रेन पूरी स्ट्रक्चर पढ़ ली, अपन ने मिड ब्रेन किस में पढ़ा था, ब्रेन स्टेम के अंदर पढ़ लिया मिड ब्रेन, तो वहां पर रेड न्यूक्लियाई का डिस्कशन कर रखा है, उनको कनेक्ट करता है। तो सेरिबेलम, अच्छा ये पेडेंकल्स है क्या, पेयर बंडल ऑफ एक्सॉन्स, 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 आ रही बात समझ में, बोल सकते हैं ट्रैक्ट्स, क्या बोल सकते हैं, ट्रैक्ट्स आप लोग बोल सकते हो, ट्रैक्ट्स, ट्रैक्ट्स क्यों बोल सकते हो, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो एक्सॉन्स का बंडल आपको देखने को मिलता है उनको क्या बोलते हैं, ट्रैक्ट्स बोलते हैं। तो एक सुपीरियर सेरिबेलर पेडेंकल अपन ने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं मिडल, मिडल सेरिबेलर पेडेंकल, मिडल सेरिबेलर पेडेंकल, मिडल सेरिबेलर पेडेंकल। इसकी अगर बात करें मिडल सेरिबेलर पेडेंकल की, ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये लार्जेस्ट होता है, ये क्या होता है, लार्जेस्ट। अगर इन तीनों की डिस्कशन करेंगे तो ये लार्जेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और क्या काम करता है ये, ध्यानपूर्वक बात सुनना, पोन्टाइन न्यूक्लियाई, और पोन्टाइन न्यूक्लियाई कहां पर प्रेजेंट होगा, पोन्स में प्रेजेंट होगा, कहां प्रेजेंट होगा, पोन्टाइन न्यूक्लियाई पोन्स में प्रेजेंट होगा। और वहां से पर्टिकुलर सिग्नल्स को कहां लेके आता है, सेरिबेलम के अंदर लेके आता है, कहां लेके आता है, सेरिबेलम के अंदर लेके आता है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलते हैं, थर्ड पॉइंट के ऊपर अपन चल रहे हैं, दैट इज थर्ड पॉइंट, दैट इज इंफीरियर, इंफीरियर सेरिबेलर पेडेंकल, इंफीरियर सेरिबेलर पेडेंकल, इंफीरियर सेरिबेलर पेडेंकल। और इंफीरियर सेरिबेलर पेडेंकल की अगर बात करें तो ये क्या काम कर रहा होगा, सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात, ये कहां से सिग्नल्स लेके आ रहा होगा, इसको अपन बोलेंगे, देखो स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट, स्पाइनो सेरिबेलर, स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। तो ये जो ट्रैक्ट्स हैं, ट्रैक्ट बोले तो एक्सॉन्स, बंडल ऑफ एक्सॉन्स, स्पाइनो सेरिबेलर बोले तो स्पाइन से सेरिबेलम की तरफ, सुनना भाई, स्पाइन से सेरिबेलम की तरफ। तो मैं ये लिख रहा हूं स्पाइन, स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड से कहां पर, सेरिबेलम की तरफ, सेरिबेलम की तरफ, ऐसे पर्टिकुलर आपको देखने को मिलेंगे। और स्पाइनल कोड की भी अगर बात करें तो स्पाइनल कोड में भी सिग्नल्स कहां से आ रहे होंगे, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, कहां से, ट्रंक, ट्रंक,
तो स्पाइनल कॉर्ड में भी कहां से, ट्रंक से सिग्नल्स आ रहे होंगे, वो ट्रंक वाला रीजन हो गया, यहां से पर्टिकुलर सिग्नल्स आ रहे हैं, और ट्रंक से सिग्नल्स किसके आ रहे हैं, प्रोप्रियोसेप्शन का, किसका आ रहा है, प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन की अगर बात करें तो प्रोप्रियोसेप्शन का क्या मतलब होता है, प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब होता है पोस्चुरल अवेयरनेस, पोस्चुरल अवेयरनेस, पोस्चुरल अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ, ऑफ वन सेल्फ। मतलब एक इंसान अपने पोस्चर्स जो है, पोस्चर में जो चेंज आ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर अवेयर है कि क्या पोस्चर में चेंज आ रहे हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन के नाम से जानते हैं। और इंफीरियर सेरिबेलर पेडेंकल जो है, अगर इनकी बात करें तो स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट, बोले तो स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम को जोड़ने वाले, और स्पाइनल कॉर्ड में कहां से आ रहे होंगे पर्टिकुलर, अगर अपन बात करें मेनली तो जो ट्रंक वाला रीजन है, ट्रंक वाला रीजन है, इधर से प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस को लेकर, अगर प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब होता है पोस्चुरल अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ, पोस्चुरल अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ। जैसे अगर बात करें, आप लोग रनिंग करते हो, रनिंग करते हो, तो ये लेफ्ट वाला लेग है, ये उठाया, तो ये जो राइट वाला जो लेग है इसको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता कि भाई उठना है, क्योंकि रनिंग के लिए तो ये उठना ही पड़ेगा, तभी ये भग सकता है। आप लोग जाते हो, कॉलेज के अंदर जाते हो, कोचिंग के अंदर जाते हो, ठीक है, सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, या घर के अंदर आप लोगों को सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, तो सीढ़ियां आपको आदत हो गई चढ़ने की ऐसे, ठीक है, कई बार लाइट बंद हो जाती है, लाइट नहीं आती, तो अभी आप लोग जो आपका माइंड है ना, वो पर्टिकुलर उन सीढ़ियों पे आराम से आप लोग चढ़ सकते हो। पोस्चुरल अवेयरनेस, आपको क्या है, पोस्चुरल अवेयरनेस। अगर डिस्कस करें अपन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आंख बंद कर ली, आंख बंद कर ली, एंड इफ यू ट्राई टू टच योर नोज, इफ यू ट्राई टू टच योर नोज, नोज को ट्राई करते हो, टच करने की, तो नोज को टच कर सकते हो। और इसकी अगर बात करें कान पे टच करने की, कान पे टच कर सकते हो। पोस्चुरल अवेयरनेस है आपको, जो भी चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं पोस्चर्स में, उसमें अवेयरनेस है, तो उसको प्रोप्रियोसेप्शन के नाम से जानते हैं। तो तीन पर्टिकुलर सेरिबेलर पेडेंकल्स आप लोगों को देखने को मिले, उन सेरिबेलर पेडेंकल्स का अपन इधर क्या कर दिया, डिस्कशन कर दिया है। क्लियर बात है क्या इतनी, एम आई क्लियर और नॉट। अच्छा, एक पॉइंट और समझना है इसके अंदर, अगर अपन डिस्कस करें सेरिबेलर इंजरी की बात करें, किसकी बात करें, सेरिबेलर इंजरी की एक बार बात करते हैं। सेरिबेलर इंजरी, सेरिबेलर इंजरी, सेरिबेलर इंजरी कैसे भी हो सकती है, ट्रोमा के कारण हो, किसके कारण हो, ट्रोमा के कारण हो, या फिर और कोई पर्टिकुलर कोई इन्फेक्शन के कारण हो, इन्फेक्शन के कारण, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ट्रोमा, इन्फेक्शन, अगर ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, सेरिबेलर इंजरी हो जाए, तो इसके कारण आपको क्या नजर आता है, एटेक्सिया की कंडीशन नजर आती है। कैसी कंडीशन नजर आती है, एटेक्सिया। और एटेक्सिया को अपन बोलेंगे मसल इनकोऑर्डिनेशन, क्या बोल देंगे, मसल इनकोऑर्डिनेशन, अपन बोल देंगे मसल इनकोऑर्डिनेशन, मसल इनकोऑर्डिनेशन। तो किसके कारण देखने को मिलता है, वो सेरिबेलर इंजरी के कारण आपको देखने को मिलता है। और ऐसा पर्टिकुलर पर्सन मसल्स को कोऑर्डिनेट बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा एटेक्सिया वाले पेशेंट में। तो सेरिबेलर इंजरी के अंदर ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को आप बोलोगे कि आंख बंद करो, आंख बंद, ऐसे करा, और फिर आप बोलोगे कि टच कर भाई, नाक को टच कर, तो मैं तो आराम से टच कर पा रहा हूं, आप लोग भी कर पा रहे हो, लेकिन वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो टच नहीं कर पाएगा नाक को। तो ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको। क्लियर बात है क्या। नेक्स्ट अगर बात करें स्पीच वगैरह के अंदर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी ऐसी एटेक्सिया कंडीशन में, क्योंकि मसल कोऑर्डिनेशन आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एल्कोहल, एल्कोहल, कोई एल्कोहल कंज्यूम कर लेता है, तो एल्कोहल कंज्यूम करने के बाद ऐसे घूमता है, आ रही बात समझ, पीने के बाद, वो क्यों, क्योंकि एटेक्सिया की कंडीशन, उसमें भी एटेक्सिया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, वो सेरिबेलम को क्या कर सकती है, डिप्रेस कर सकती है। एल्कोहल कैन डिप्रेस द सेरिबेलम, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर सकती है और एटेक्सिया प्रोड्यूस कर सकती है एल्कोहल। कुछ डिसऑर्डर कंडीशन अपन डिस्कस करेंगे, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना, ये अप्लाइड का पोर्शन हो गया एटेक्सिया, दैट इज नोन एज मसल इनकोऑर्डिनेशन। एम आई रियली क्लियर और नॉट। तो ये अपन ने सेरिबेलम के बारे में पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया है। अगर अपन बात करें आउटर साइड में ग्रे मैटर, इनर साइड में व्हाइट मैटर, जो ग्रे मैटर प्रेजेंट होते हैं उधर फोलिया, और अपन व्हाइट मैटर जो प्रेजेंट होते हैं वो अपन ने पॉइंट डिस्कस कर दिए, दैट इज अर्बर विटाई। और नेक्स्ट अगर बात करें तो शेप वगैरह का अपन ने डिस्कस कर दिया, और ये कहां पर प्रेजेंट होता है, लार्जेस्ट पार्ट्स और पेडेंकल्स की बात कर दी। क्लियर बात है क्या। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। एटेक्सिया वाले पेशेंट के अंदर अगर अपन देखें कि ये सेरिबेलर इंजरी ट्रॉमा इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, एल्कोहल के कारण हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल सकता है, जैसे कि वो टच नहीं कर पाएगा, स्पीच इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा, ये सारे के सारे, और मसल इनकोऑर्डिनेशन आपको नजर आएगा। हरी बात समझ में। आज की क्लास को यहीं अपन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।